एसेंडिंग मास्टर्स अथवा स्पिरिचुअल गाइड्स, हिंदी में बोले तो हमारे योग यात्रा में सहयोग करने के जो सूक्ष्म जीव, जो हमारी योग यात्रा, हमारी साधना में हमारे को उन्नति कराने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये सच है या नहीं? ये 100% सत्य है। हर किसी, जो भी व्यक्ति जो साधना करता है और साधना करने में जिज्ञासु है, बहुत ज़्यादा इच्छा करते है उसकी साधना करने की, वह व्यक्ति के असेंडिंग मास्टर्स कहें, स्पिरिचुअल गाइड्स कहें, योग सहायक बोलें, सूक्ष्म जीव में होते हैं और 100% वह हमारा सहयोग भी करते हैं। परंतु मैं एक बात बताऊं कि उन्होंने हमारे को किसी भी प्रकार से कोई यदि चिन्ह दिया, एक कोई संकेत दिया, अगर हमने उनकी बात को फॉलो किया तो वो आगे भी हमारी मदद करते हैं, और अगर हमने उनकी बात को फॉलो नहीं किया तो वह हट जाते हैं, फिर वो मदद नहीं करते। हमें फिर से उस स्तर पर पहुंचने में समय लगता है कि जब वह हमारी मदद करें। हाँ, उन्होंने हमें संकेत दिया, हमें समझ नहीं आया, वह बात अलग है। परंतु उन्होंने संकेत दिया, हमें समझ आ गया, फिर भी हम कंफ्यूज हैं, इसका मतलब वह अब हमारी सहायता नहीं करेंगे। अगर हम उनकी बात मानते जाएंगे, उनके संकेतों को समझ के उस पर चलते जाएंगे, तो उनके संकेत भी बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे वह दर्शन भी देना शुरू कर देते हैं। पहले दर्शन देंगे, उसके कुछ टाइम बाद अगर हम उनकी बात मानते रहेंगे तो फिर वह बात भी करते हैं। इस प्रकार हमारी साधना भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके दर्शनों, उनकी बात के लिए हम इतने योग्य भी अपने आप को बनाएं कि हम उनके दर्शन कर सकें, उनकी हम बात को सुने, समझें और उनकी बात को हम आगे मानें। अब क्या संकेत देते हैं वो, किस प्रकार से संकेत देते हैं? देखिए, अगर सबसे पहले अगर हमने इसकी शुरुआत करनी है तो वैसे वो दिन भर में कभी भी देते हैं, पर सबसे पहले हमारे को सुबह 3 से 5 बजे उठें और उस समय मन को शांत करने का अभ्यास करें। अगर आप योग अभ्यासी हैं, आप चाहते हैं कि आपकी योग में आगे उन्नति हो, योग यात्रा में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, तो सबसे पहले आप सुबह 3 से 5 के बीच में उठें और उस समय शांत ध्यान में बैठें। जितना आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, शांत का मतलब ये नहीं कि हम खो गए अथवा सो गए, नहीं। शांत का मतलब मन में कोई विचार नहीं है, परंतु वी आर अवेयर, हमारे को सब पता है, हम जागरूक भी हैं चारों ओर क्या हो रहा है। जब ये स्थिति आपकी आनी शुरू हो जाएगी, उस समय आप प्रार्थना करें कि जो मेरे योग मास्टर्स हैं, जो मेरे असेंडिंग मास्टर्स हैं, वह मेरे को अपना संकेत दें, अपनी उपस्थिति का संकेत दें। फिर वह ज़रूर अपना किसी भी प्रकार से संकेत देते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वह संकेत उन्हीं का है अथवा किसी और का? कुछ अनयूजुअल घटेगा। जब आप हर रोज़ 3 से 5 उठते हैं, उस समय जो भी उस समय आवाज़ आती होगी बाहर से, या किसी पशु पक्षी की, या कोई स्कूटर की, बाइक की, या कोई भी कार की, हवाई जहाज की, उससे अलग हटके जिस समय आप उनसे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो प्रार्थना तभी करना जब आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाए। जब आपका मन स्थिर होगा तो डेफिनेटली आप उनसे जब प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है पहले दिन, हो सकता है दूसरे दिन, या 2-1 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट दे विल गिव सम इंडिकेशन। कोई एक इंडिकेशन मिलेगा जो अनयूजुअल होगा, आप समझ जाओगे कि हाँ, ये चीज़ एक अलग है। आप चाहें तो उसको अगले दिन या उसके अगले दिन फिर से टेस्ट कर सकते हैं, अपने विश्वास को प्रगाढ़ और पक्का करने के लिए, क्योंकि हमारा मन भी चंचल है, जल्दी से विश्वास करता नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ को हमेशा सोच समझ के, जानते बूझते ही करना चाहिए। अज्ञानतावश कोई कार्य ना करें, नहीं तो बहुत कठिनाई होती भविष्य में। अब जब आपको संकेत मिल गया 1 या 2 या 3 बार, जब भी, जितने भी आपने चाहे, और अब आपको विश्वास हो गया, फिर उसके बाद आपको दिन में कई बारी उनकी उपस्थिति का एहसास होना शुरू हो जाएगा।
उनके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने उनके संकेतों पे ध्यान दिया और आपने उनको फॉलो किया तो संकेत बढ़ते जाएंगे, योग यात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और नहीं माना, आप समझ चुके हैं और अपने संकेतों को आप समझ चुके हैं और नहीं माना तो संकेत आने बंद हो जाएंगे और आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए बी वेरी मच अवेयर, बी वेरी मच कॉन्शियस। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।